आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। समाअत के आगाज पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और पीटीआई वकील अली जफर रोस्ट्रम पर आ गए। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कल के बाद क्या हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरखास्त की गई कि बेंच में दोबारा आए। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मेरा बलोचिस्तान के वकला के साथ खास तौर पर गहरा लगाव है। बलोचिस्तान के वकला ने आर्मियत का डट कर मुकाबला किया। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार PLF का शुक्रगुजार हूँ। मौका दिया गया है कि बलोचिस्तान के वकला से एक बार फिर बात करूँ। आजकल जो वकला के चैंपियन बने हुए हैं, मेरा और वकला का लगाव क्या है उनको क्या पता। ये ना समझें कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं आप में से ही हूँ। उन्होंने कहा कि हम खूनी जिद्दोजहद नस्लों से करते आ रहे हैं। ये किसी बंदूक का इनकलाब नहीं रहा। कोई चीज एक दिन या एक साल में नहीं होती। सूबाई वजीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने कहा है कि झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना था कि रोजाना खबरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई है। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी सबसे महफूज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चीनी ताउन से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। अवामी जमहूरियत चीन की 75वीं सालगिरह के गोल्डन वीक के आगाज पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन के अवाम को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। चीनी सदर शी जिनपिंग और उनके रफाका के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के अवाम बरादर मुल्क चीन के 75वीं सालगिरह की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मलाइशिया के वजीर आजम के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ही दौरे अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंचे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को रिलीफ का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 दिसंबर 1990 को हर साल 1 अक्टूबर को मुअम्मर अफराद का आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि बुजुर्ग शहरियों के हवाले से शऊर को उजागर किया जाए, खुसूसन वालिदैन के हवाले से। यकीनन वो हमसे बेहतरीन रवैयों की उम्मीद रखते हैं। रब्बे कायनात तो यूं भी इरशाद फरमा चुके कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ भलाई करते रहना। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक है। बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयाँ, तजुर्बात और कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बुजुर्ग अफराद पाकिस्तान का सरमाया हैं। उन्हें खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवामी जमहूरियत चीन का कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। उनका कहना था कि चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ कामयाब जिद्दोजहद की है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। लाहौर हाईकोर्ट ने PNI लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसाल या नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि PNI लिस्ट का कानून में वजूद नहीं। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और ECR लिस्ट में नाम डाले जा सकते हैं। दौरान समाअत अदालत की जानिब से कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी। इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा और लबनान में अलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जियाँ जारी रखने की सूरत में इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालबा कर दिया। अंकारा में काबीना इजलास के बाद बातचीत करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को गजा और लबनान पर हमलों से बाज रखने में नाकाम होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 1950 में मंजूर की गई करारदाद के तहत इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश करे। सदर एर्दोगान का कहना था कि मुसलमान ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ पेश करने में नाकामी भी अफसोसनाक है। इसराइली अखबार ने इसराइली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का पता लगाए जाने के हवाले से हैरान कुन दावा कर दिया। अरब मीडिया ने इसराइली अखबार मारीफ का हवाला देते हुए कहा कि एक शख्स ने हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदही की थी। इसराइली अखबार के मुताबिक कीमियाई मादे से आलूदा शख्स ने कुछ अर्सा पहले हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था।
मारीफ ने दावा किया है कि इसराइल ने कीमियाई मादे की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदही की। इसराइल ने शाम में भी फिजाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा गजा के नसीरात कैंप में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत मजीद 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने की इतलात हैं। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए, जबकि यमनी हुजियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रैपर मार गिराया। भारतीय शायरा जसनीता क्रिकेटा ने गजा में बच्चों के कत्लेआम और जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइल की पुष्टपनाही के खिलाफ मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए अमरीकी तंजीम का अवार्ड लेने से मुआजरत कर ली। भारत की गैर सरकारी तंजीम ने USAID के ताउन से अपने रूम टू रीड यंग ऑथर अवार्ड 2024 के लिए जसनीता क्रिकेटा को बच्चों के लिए उनकी शायरी के मजमूए जिरहुल पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया था। जसनीता क्रिकेटा ने USAID के गजा जंग में किरदार अदा करने वाली असलहा साज कंपनियों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर अवार्ड लेने से मुआजरत कर ली। उन्होंने कहा कि असलहा साजी का कारोबार और बच्चों की परवाह एक साथ कैसे जारी रह सकती है। रमा बरस के दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण से मुतालिक अहम खबर सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा, जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।